एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आई हूँ बहुत ही प्यारा बुके केक, जो कि बड़ा ही मुझे पर्सनली प्यारा लगता है। मतलब उसकी उसकी अपीयरेंस सामने से देखते हुए मतलब बहुत ही प्यारा। इसको बुके केक भी कहते हैं, और जैसे बास्केट केक, क्या वो एक गमला टाइप होता है ना, उस तरह का होती है इसकी एक रिजेम्बलेंस टाइप, अगर हम उसको कहें तो ये केक की कुछ स्टोरी, मतलब केक तो है तो बहुत सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल नहीं होता ये बनाना। और इस केक का कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इस केक को सिर्फ मैंने जो है ना, वो कह लो कि आधे घंटे में मैंने लेयर किया, और आधे घंटे में ही मैंने उसको फाइनल कोट दे के फारिग किया। ये जिस दिन मेरे बेंटोज़ का ऑर्डर था, जो रिसेंटली मैंने 5 बेंटोज़ आप लोगों से शेयर किए थे ना, उसके साथ ही ये एक ऑर्डर था। और इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, जस्ट उन्होंने जो है ना वो उम्रा करके आए थे, उनके लिए लेके जाना था। तो पहले मैंने सोचा मैं ना उसी दिन कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि मैं थक गई थी वो बेंटोज़ वगैरह बना के, क्योंकि उसके सेपरेट सेपरेट कलर्स सारा कुछ मतलब इतना था ना, हेक्टिक था ना। और सेम डे ही मैंने उनको लेयर किया था बेंटोज़ को, फिर फाइनल कोड, फिर ऊपर राइटिंग, फिर वो डिलीवर कराने में थोड़ा मसला हुआ। जो यंगो का ड्राइवर था उसने बड़ी बदतमीज़ी की, ये सारी स्टोरी चली। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कंप्लीट अब भी करना है, सुबह भी उठ के करना है। तो उन्होंने कहा आप हमें लेट नाइट भी दे देंगे ना 10 बजे, तो हम जाके ना गेस्ट मतलब जिनका है वो उनको दे आएंगे। तो फिर जल्दी जल्दी से मेरे पास, ज़ाहिर है मैंने ऑर्डर तो कंप्लीट किया था, तो मेरे पास कुछ पिंक क्रीम पड़ी हुई थी, विप हुई। फटाफट मैंने जो है ना इस केक को लेयर किया। ये तकरीबन 1 पाउंड से ज़्यादा ही आया, 1.25 पाउंड का होगा, क्योंकि मैंने जब इकट्ठी बेकिंग की थी ना, तो मैंने ना निकाल ली थी इसके लिए ना सेपरेट ही 2 लेयर्स निकाल ली थी। थोड़ी सी पतली पतली सी लेयर्स हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना, अगर बेकरी में भी जो काम कर रहे हैं कुछ, वो बड़ा पतली पतली लेयर्स लगा के ना तो अपना केक बनाते हैं। लेकिन मेरी आदत होती है कि स्पंज भी मोटा हो और अंदर जो फिलिंग है वो भी ज़रा पता चले, ताकि जो है ना दोनों का फ्लेवर मिल के अच्छा लगे। तो ये 8 इंच का केक बोर्ड है, और ऊपर मैंने 5 इंच के पैन में जो है ना बेक किया। मोस्टली जो आपको नॉर्मल हाइट में केक चाहिए होता है ना 1 पाउंड का, आप जो है ना उसमें करें 5 इंच के पैन में। और अगर हाइटेड में चाहिए आपको 1 पाउंड, तो 4 इंच के पैन में। अगर 2 पाउंड में हाइटेड चाहिए तो फिर 5 इंच के पैन में आप जो है ना उसको करें। और ये मैंने 4 लेयर्स बना ली थी। देखने में आता तो मैं इसको 2 या 3 में कर देती, लेकिन मैंने सोचा ज़रा लेयर्स करके बीच में जब एडिशन करूँगी ना, तो ये स्ट्रॉबेरी कंपोट भी कहते हैं। जो कोई मुझे कह रहा था कि ये स्ट्रॉबेरी कंपोट, इसको स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी कहते हैं और स्ट्रॉबेरी कुल्ली भी कहते हैं। ठीक है, हमने कोर्सेज़ में ही इनके सारे नाम पढ़े हुए हैं। होम घर में भी बन जाती हैं और बनी बनाई भी मिल जाती हैं। ये मैंने बनी बनाई यूज़ की क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। वो बेंटो में एक मैंने यूज़ की थी और एक इस केक में मैंने यूज़ की थी। और बस ये मैंने ना इसको लेयर कर दिया, और अच्छा खासा मैंने अच्छा सो किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही किसी के घर जानी थी ये। तो उसी टाइम मुझे कहा कि आप इस तरह का बना दें तो कलर आप देख लें। फिर मैंने सोचा ये आगे जाके ना मैं दिखाती हूँ कौन सा, बल्कि स्टार्ट में देखा ही है, बड़ा प्यारा क्यूट सा ना स्काई सा कलर है। मैंने ना बिग हाउस का रखा हुआ है ब्लू कलर, वो बहुत प्यारा लगता है। विप ग्योर का भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा डार्क हो जाता है ब्लू में। लेकिन हमें जैसे नील कलर चाहिए होता है ना, बिल्कुल आसमान की तरह नील कलर, लाइट सा, बड़ा प्यारा क्यूट सा लगता है वो। फिर कहते हैं कि बिग हाउस का, मुझे एक दफ़ा शायद हाँ नादिया आपी ने बताया था, नादिया तनवीर हैं बहुत अच्छी, तो फिर मैंने वो जस्ट मंगवा के रखा हुआ है। तो ये तकरीबन घंटा डेढ़, हाँ 2 घंटे तकरीबन पड़ा रहा। फिर मैंने सोचा इसको फिर फाइनल करके जो है ना वो जल्दी जल्दी हैंड ओवर करूँ। जिनका है पेमेंट भी हुई थी। ये केक जो है ना मैंने 1500 में सेल किया है, क्योंकि कुछ इतना इसमें कस्टमाइजेशन तो है नहीं थी, तो और वैसे भी होती भी नहीं है ये वाले स्पंचेस में अगर देखा जाए तो बस मैंने फिर ये वाला कलर चूज़ किया। बड़ा ही प्यारा, मुझे पर्सनली बहुत प्यारा ये कलर लगता है। और पिंक शेड में ना मुझे पीची पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा बहुत अच्छा लगता है कलर। और इसी तरह ही लाइलेक में मुझे डार्क पर्पल वाला अच्छा लगता है।
तो हर एक की बंदे की अपनी चॉइस है और सिंपल सा केक है, कोई इसमें है नहीं है, लेकिन आपने एजेस थोड़े ऊंचे बनाने होते हैं। एजेस बनाने के लिए जब आपने एक फ़ाइनल कोट कर दिया ना, तो दोबारा से आप जो है ना वो किनारों पे एजेस के लिए जो है ना वो आप दोबारा कोट करें और उसको फिर स्क्रैपर के साथ करें। तो ये जो है ना, सॉरी, यहाँ पे होने लगी थी अज़ान, फिर मुझे 2 मिनट के लिए स्टॉप करना पड़ा, अज़ान सुनी और अब मैं ना बाकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, ये बस जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था बस क्रीम लगा के कुछ ज़्यादा ही मैंने स्लो मोशन में चलाई हुई है। मैंने सोचा थोड़ी बातें शातें भी हो जाएंगी और लास्ट जो वीडियो शेयर की बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है और जो न्यू ज्वाइन करे हैं उनका मोस्ट वेलकम और जो पुराने हैं उनका भी जो है वो मोस्ट वेलकम, जो मेरी वीडियोस देख लेते हैं। वीक में 2 डेज़ लगाती हूँ, मंडे और थर्सडे को 5 बजे लग जाती है पाकिस्तानी। और बस ये देखा ना आप लोगों के सामने ही मैं उसको थोड़े से एजेस को रफ़ बना रही हूँ और थोड़े से एजेस जो है ना ऊपर की तरफ करना चाह रही हूँ। जैसे एक कैंडल केक नहीं बनाते, उसमें भी जो हमारे एजेस है ना वो बहुत ज़्यादा हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। वो बटर क्रीम में भी बन जाता है और बटर क्रीम में ज़रा इजी होता है बनाना। और जो वैसे अब आजकल तो मैं ज़्यादा फ़्रेश क्रीम पे ही काम करी, क्योंकि बटर तो बारे में ही नहीं है। 3000 रुपये का केजी, और अगर आप कोई भी बटर क्रीम केक बनाते हैं आराम से आपका ना कह लो कि 750 ग्राम या आधा किलो से ज़्यादा बटर लग जाता है आपका बटर। तो फिर मैं ना मोस्टली जो है ना वो फिर कस्टमर पे ही नहीं करता, जो जानता है इसकी इस फ्रॉस्टिंग को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, फिर मैं उन लोगों के लिए जो है ना वो बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं फ़्रेश क्रीम पे काम कर रही हूँ। कोई पूछ रहा था कौन सी क्रीम, मैं विपी विप यूज़ कर रही हूँ बहुत अरसे से। फ्रॉस्टी थोड़ी सी मुझे नहीं सूट कर रही थी, लेकिन मुझे पर्सनली फ्रॉस्टी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। या तो आप मिक्स करके चलाएँ दोनों को, विपी विप और ये दोनों को मिक्स करके विप कर लें, या आप खाली जो है ना विपी विप भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेबल भी है, मुझे स्टेबल लगी है ये। मतलब सर्दियों में भी मैंने यूज़ की है, गर्मियों में भी की है, ये स्टेबल है क्रीम। तो ये देखें, बातों में बातों में ना थोड़े एजेस मैंने ऊंचे बनाए हैं, ये इससे और थोड़े ऊंचे भी बन जाते हैं। लेकिन मुझे इस केक में कोई इतनी वो नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने बस नॉर्मल से एजेस बनाए और ये थोड़ा सा मैंने ना स्क्रैपर से फिर लाइंस भी दे दी, क्योंकि इस तरह के जो पोट केक्स होते हैं थोड़े से डिज़ाइन वाले ही बने होते हैं। पोट केक कहते हैं इसको, मुझे ज़हन में आ गया। पोट केक कहते हैं क्योंकि पोट क्या होता है, नीचे गमला और ऊपर प्यारा से फ्लावर्स लगे होते हैं। कोई छोटे हैं तो 2-3 लग जाएंगे फूल जैसे गमले में से निकले होते हैं ना। तो ये बेसिकली पॉट केक है, मैंने बुके केक कह दिया, सॉरी। बस ये मैंने थोड़ी लाइंस बना ली, मैंने कहा ज़रा बिल्कुल ही सिंपल क्या वो होना है। अच्छा जी, ये अब मैं ना डाल रही हूँ ओरियो ले लें या राइट बिस्किट ले लें, दोनों में से कोई भी लेके उसकी क्रीम निकाल के आप चूरा कर लें। अगर आप ब्राउन्स में जाना चाह रहे हैं तो कैंडी बिस्किट आप जो है ना लेके तो उसको क्रश करके, तो जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी का कलर, तो ब्राउन्स में जा सकते हैं और डार्क वाले में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा अफेक्ट देना होता है ना उसका, मिट्टी का, सॉइल का। तो कुछ के अंदर ये ब्लैकिश गीली मिट्टी बेसिकली जो होती है वो डार्क ब्राउन ब्लैकिश में चली जाती है। तो ये इसी तरह ये फिर मैंने एक फ्लावर लगा दिया था, बड़ा फ्लावर था तो एक ही मैंने लगा दिया था। तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा। प्राइसिंग के ऊपर बात कर ली, केक बोर्ड और उसका सिंपल दूध में आपने देखा होगा मैं सोक करती हूँ हर केक को। फिर क्वालिटी रखी हुई है फिर चीज़ों की, तो लोग जो है ना फिर बनवाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बार्गेनिंग भी बहुत करते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये केक अच्छा लगा होगा, ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।